28 जनवरी 2026 की वो सुबह महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक ऐसा घाव दे गई जो शायद कभी नहीं भरेगा। उप मुख्यमंत्री अजित पवार अपने लीयरजेट 45 विमान में सवार होकर मुंबई से बारामती के लिए निकले थे। उन्हें अपने गृह क्षेत्र में चुनावी रैलियों को संबोधित करना था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सुबह करीब 8:45 बजे जब विमान बारामती हवाई अड्डे पर लैंडिंग की दूसरी कोशिश कर रहा था, तभी एक जोरदार धमाका हुआ और महाराष्ट्र का दादा हमेशा के लिए खामोश हो गया। इस हादसे में अजित पवार के साथ 4 और लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन आज उनकी मौत के कुछ दिनों बाद एक ऐसी आवाज सामने आई है जिसने पूरे महाराष्ट्र को भावुक कर दिया है। एनसीपी ने अजित दादा की जिंदगी की आखिरी फोन कॉल का ऑडियो जारी किया है। ये वो बातचीत है जो उन्होंने क्रैश से ठीक 9 मिनट पहले की थी। सवाल यह है कि मौत के इतने करीब खड़ा एक राजनेता आखिरी पलों में क्या सोच रहा था, वो फोन पर अपने कार्यकर्ता से क्या बात कर रहे थे। इस ऑडियो की कहानी शुरू होती है सुबह 8:19 पर, जब काटेवाड़ी के एक आम एनसीपी कार्यकर्ता श्रीजीत पवार ने अजित पवार दादा को एक मैसेज भेजा। उस वक्त अजित पवार का विमान हवा में था। जैसे ही विमान बारामती के पास लैंडिंग के लिए नीचे आया और मोबाइल नेटवर्क मिला, ठीक 8:37 पर अजित पवार ने खुद श्रीजीत को कॉल किया। श्रीजीत बताते हैं कि दादा ने फोन उठाते ही किसी राजनीतिक मुद्दे पर बात शुरू की। ऑडियो में सुना जा सकता है कि अजित पवार कह रहे हैं कि हम भी सभी जाति और धर्मों को साथ लेकर चलते हैं। श्रीजीत ने जब अपनी बात रखी तो दादा ने बड़े ही शांत लहजे में समझाया कि कैसे उन्होंने माली समाज से लेकर हर वर्ग को जिला परिषद में प्रतिनिधित्व देकर न्याय करने की कोशिश की है। बातचीत के आखिर में अजित पवार ने कहा कि लैंडिंग के बाद दोबारा बात करेंगे और फोन काट दिया। उन्हें क्या पता था कि वो दोबारा कभी किसी से बात ही नहीं कर पाएंगे। इस कॉल के ठीक 9 मिनट बाद उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अब सवाल ये उठता है कि एनसीपी ने इस निजी बातचीत के ऑडियो को सार्वजनिक क्यों किया। पार्टी का कहना है कि वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र की जनता जाने कि अजित पवार अपनी अंतिम सांस तक किस विचारधारा पर चल रहे थे। जिस वक्त मौत उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, उस वक्त भी उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, सबको साथ लेकर चलना और सबको न्याय देना। महाराष्ट्र के लोग अजित पवार को प्यार से दादा कहते थे। उनके करीबियों का कहना है कि ये ऑडियो दादा की उस छवि को साफ करता है जिसे अक्सर राजनीति के शोर में दबा दिया जाता था। वो एक ऐसे नेता थे जो एक आम कार्यकर्ता के मैसेज का जवाब देने के लिए खुद फोन करते थे। श्रीजीत पवार कहते हैं कि ये ऑडियो इसलिए जारी किया गया है ताकि लोग जान सके कि आखिरी पल तक अजित दादा की सोच सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र का विकास और सामाजिक एकता थी। अजित पवार का जाना सिर्फ एक परिवार या पार्टी का नुकसान नहीं है, बल्कि ये महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा शून्य पैदा कर गया है। उनके साथ उस विमान में उनके सुरक्षा अधिकारी विदित जाधव, सहायक पिंकी माली और दोनों पायलटों की मौत ने इस हादसे को और भी दर्दनाक बना दिया। इस घटना के बाद पूरी राज्य सरकार सदमे में थी। अजित दादा के अधूरे सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी अब उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार के कंधों पर है। 1 फरवरी को सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ये एक भावुक पल था क्योंकि वो उसी कुर्सी पर बैठी जिस पर कुछ दिन पहले तक उनके पति राज्य की सेवा कर रहे थे। आज अजित पवार हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका ये आखिरी ऑडियो क्लिप महाराष्ट्र की राजनीति में सर्वधर्म समभाव की एक नई मिसाल बनकर गूंज रहा है।